balancing of chemical reaction. CH4, this is methane, oxygen. When methane is burnt in oxygen, it will form carbon dioxide and water. This is the chemical reaction. Now we have to balance carbon first. Number of carbon in reactant side, 1 1, it is balanced. Hydrogen, 4 hydrogen are there, 2 hydrogen are there. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है. Now comes on the oxygen. Oxygen, how many oxygen are there in reactant side? 2. And how many oxygen are there? 2 plus 2, इसका मतलब 4. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 4 हो गया. समझ में आया? पूरी अभी केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस टेम्परेचर, CH4 2O2 CO2 plus 2H2. दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. जब तक ये बैलेंस नहीं थी, ये सब नहीं था, इसको बोलते हैं पेरेंट रिएक्शन. पेरेंट रिएक्शन आप कहीं भी लिखोगे तो लिख सकते हो, बट व्हेन वी हैव गिवन दैट बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, यू हैव टू बैलेंस ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन रिएक्शन. फाइन. So now come on the second equation. FeSO4 will give rise to Fe2O3. This is ferrous sulfate या iron sulfate. This is ferric oxide. This is sulfur dioxide. This is sulfur trioxide. Sulfur dioxide. 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ट्राइऑक्साइड. फाइन. So now come on the balancing of the chemical reaction. How many Fe are there? 1, here 2. So what I have to do? What should I have to do? Into 2. 2 कर दिया यहाँ पे. Now come on the sulfur. How many sulfur are there? 2. Now here 2 sulfur are there. और here 2 sulfur are there. This is balanced. Not a problem at all. Now come on the oxygen side. Oxygen 4 to the 8. 8. 3, 5 और 3 8. Now this is balanced chemical equation. समझ गए हो मेरी बात को अच्छे से? एक एक को उठाना है, उस बैलेंस करना है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, ठीक है? सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को. नाउ कम टू द AgCl. AgCl का नेम क्या है? सिल्वर क्लोराइड. दिस इज सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर प्लस Cl2, क्लोरीन. क्लोरीन गैस होती है Cl, ठीक है. अब इसको बैलेंस कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे? Ag कितने यहाँ पे 1 है, 1 बैलेंस, कुछ नहीं करना. Cl 1, यहाँ पे 2, सो 2 कर देंगे यहाँ पे. खत्म बात. अब ये तो बैलेंस हो गया क्लोरीन 2 लगाने से, लेकिन Ag ये बैलेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे. यहाँ पे हम 2 नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है. 2 सिर्फ आगे लगा सकते, कुछ भी लगाना हो आगे लगाएंगे. समझ में आई? Next come to the most important reaction of this chapter, frequently asked in the question where examination. PbNO3. Pb मैंने lead. Pb क्या होता है? Lead. Nitrate NO3 twice. Nitrate, lead nitrate. PbO, lead oxide, nitrogen dioxide, and this is oxygen gas. Now come on the balancing. How many Pb lead are there? 1 1 balanced. Now NO3 का ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है? NO3 और NO3, 2 बार NO3 है, इसका मतलब ये है, यानी कि 2 नाइट्रोजन हो गए और ऑक्सीजन हमारे 6 हो गए. समझ में आई थी मेरी बात? ओके. तो कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे बेटा? 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे. अब ऑक्सीजन पे चलते हैं. ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 6. यहाँ पे कितने? 1 और 4 5 और 2 7. ये तो बड़ा गंदा नंबर बन गया. 7 ओड नंबर नहीं बनना चाहिए. जहाँ से ओड बन रहा है पहले उसको ठीक करो. इसकी वजह से ओड हो रहा है ना, ये भी 4 है, ये 2 है, 6 है, ये तो इवन चल रहा है. लेकिन इसकी वजह से ओड हो रहा है, तो पहले इसको इवन बना दो. यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है. यहाँ पे 2 लगा दिया, तो अब Pb डिस्टर्ब हो गया. Pb डिस्टर्ब हो गया, तो Pb के यहाँ पे आ गया, 2 लगा देंगे. अब सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं. कभी कभी रिएक्शंस को हमें 4 5 6 बार भी करना पड़ता है, तो पेंसिल से बैलेंस करना, जब भी करना पेपर में करो, रफ बुक में करो. पेन से इक्वेशन लिखनी है, पेंसिल से करते जाओ. एक बार कर दी, दोबारा इरेज कुछ भी नहीं करना है, दोबारा नीचे नीचे करते जाओ,
ठीक है, लास्ट में बैलेंस आपकी एक बन जाएगी। अब देखो पीबी देखो कितने आ गए, यहाँ पे 2 है, खत्म बात। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, खत्म बात। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6 थे और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितने हो गए 12। नाउ कम ऑन हियर 2 प्लस 4 प्लस 2 कितने, 4 2 6 2 8 8 हो गए। हमें चाहिए कितने 12 12 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन अकेला है ना वहां पे चेंज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगी तो नाइट्रोजन फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा, लेड इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, यहाँ पे चेंज करूंगी। मुझे कितना करना है, टोटल 12 करना है। 2 और 4 6 कितना लगाऊं यहाँ पे 3 लगा दूं ताकि 6 ये वाले हो गए 6 प्लस 4 प्लस 2 हो गया 12। ये हमारे 12 चाहिए। अब बैलेंस एक बार चेक करते हैं, जब भी कभी इक्वेशंस करोगे उसको लास्ट में लास्ट स्टेशन को एक बार फिर से क्रॉस चेक करोगे। कितना पीवी है बाबू यहाँ पे 2 बैलेंस। पीवी मैंने पीवी इज लेड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 जा 4 2 मॉलिक्यूल्स है ना। देखो फिर से क्लियर करो इस चीज को, PbNO3 ट्वाइस, यहाँ पे 2 लगाया, 2 का मतलब क्या है PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, मतलब 2 आ रहे हैं तो 2 Pb हो गए ना बेटा। और ये चीज हो, इसका मतलब क्या है PbNO3 और एक और NO3, 2 NO3 लगे हमारे Pb के साथ, ऐसे ना Pb के साथ 2 NO3 लगे। बैलेंसिंग का हो गया ना, हमने फॉर्मूला निकाला था, केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते थे PbNO3 NO3 की वैलेंसी इसके नीचे 1 लिखी, इसके नीचे लिखी 2 होती है इसकी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना Pb1 NO3 ट्वाइस। 1 को हम लिखते हैं यानी एक Pb के साथ 2 NO3 जुड़े हैं, कैसे लिखते हैं PbNO3 NO3। एक Pb को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव 2 था, इसके ऊपर नेगेटिव 1 था, तो जब 2 नेगेटिव मिलेंगे तभी तो न्यूट्रल होगा ना। ये +2 है, ये -1 है, ये कब न्यूट्रल होगा जब यहाँ पे 2 माइनस के आएंगे। तो 2 नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट लगाया हमने यहाँ पे, समझ में आई मेरी बात। तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, हम क्या काउंट करते हैं नाइट्रोजन 2 2 2 जा 4, नाइट्रोजन कितने हो गए 4। यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 2 नाइट्रोजन है, ये तो इम्बैलेंस है, ये तो इम्बैलेंस है। फिर से चेंज करो इसको, यहाँ पे लगाएंगे 4 लगा दिया, ठीक है। अब फिर से ऑक्सीजन इम्बैलेंस होगी, करो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन फिर से इम्बैलेंस है, करो। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 3 2 जा 6 6 2 12 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, कितनी 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 6 और 2 8 8 और 8 16 ज़्यादा होगी ये तो हमारे पास है ना। इसको कम कर दो यहाँ से, यहाँ पे कम कर दो, 12 चाहिए, 8 और 2 10 और 2 12 हो गया, नहीं हो गया, देखो बस ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना यहाँ पे। 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 8 और 2 10 और 2 हो गया 12 चाहिए। नाउ दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, गॉट इट। फिर से बता रही हूँ, पर फिर से समझो इस इक्वेशन को। देखो Pb हमने 2 लगाया था यहाँ पे क्योंकि Pb ऑक्सीजन में बैलेंस था, नाइट्रोजन 2 थे। फिर से करते लो, स्टार्टिंग से करते हैं इस इक्वेशन में एक बार और। देखो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले Pb देखना है हमें, Pb1 1, नाइट्रोजन 2 है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, फटाफट से यहाँ पे 2 लगा दिया फटाफट से, ठीक है, ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है हमें, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6 है, ठीक है 6 है, तो यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 7 है, 4 और 2 और 1, तो हमें 2 इसको इवन, जहाँ कहीं और होगा वहाँ पे हमें इवन बनाना होगा, इवन बना के यहाँ पे क्या आ गया 2। अब Pb2 था तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, Pb को बैलेंस पहले करना पड़ता। अब Pb2 है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितने हैं 2 2 जा 4 नाइट्रोजन है यहाँ पे इस टाइम, समझ में आ रहा है ना, 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं 2 नाइट्रोजन है, फटाफट से यहाँ पे 4 लगाता हूँ, बैलेंस बराबर कितना हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6
6 या 12, 12 यहाँ पे कितना है 2 प्लस 8 प्लस 2 12. दिस इज बैलेंस्ड एल्केन.